एस लैब में आप सबों का स्वागत है। हम लोग फिर से क्लॉक चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। हम लोगों ने क्लॉक चैप्टर में जनरली कुछ चीज़ों को पढ़ा है, उन्हें फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और उन चीज़ों को थोड़ा रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज पढ़ा था, ठीक है, इमेज। और सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा था एंगल। इमेज में हम लोगों ने दो चीज़ पढ़े थे, दो चीज़ों को पढ़ा था हम लोगों ने, एक वर्टिकल मिरर इमेज और एक हम लोगों ने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं वाटर मिरर इमेज या फिर अपोजिट मिरर इमेज, ठीक है। इसको निकालने का तरीका क्या था? इसको निकालने का तरीका था किसी भी जो हमारे पास कोई भी समय दिया हुआ होता है, हमारे पास कोई भी जो समय दिया हुआ होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, 12 में से कितना, 12 में से या फिर 1160 में से घटा के निकाल देते हैं, ठीक है। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल और वाटर इमेज था, इसको हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, 18 30 या फिर 17 90 या फिर 17 90 में से घटा देते हैं। साथ ही साथ एंगल, जब हम लोगों ने एंगल के बारे में पढ़ा था तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एंगल निकालने के लिए। उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था 60h डिफरेंस 11m बाय 2 एच का मतलब आवर, एम का मतलब मिनट, ठीक है। आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे लेके चलेंगे और थर्ड में पढ़ेंगे हम लोग, जिसका थर्ड पार्ट है टाइम। थर्ड पार्ट क्या है? टाइम। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइम और पढ़ते हैं आगे। इसकी शुरुआत हम एक क्वेश्चन से करेंगे ताकि आप सब इसे आसानी से समझ सकें। और हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को हम लिखते हैं अच्छे से। क्वेश्चन है 7 और 8 के बीच कब 45 डिग्री का एंगल बनेगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 और 8 के बीच, 8 के बीच कब 45 डिग्री का एंगल बनेगा? कितना? 45 डिग्री, ठीक, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बेसिकली एक चीज़ों को समझिए और जानने का प्रयास कीजिए कि जनरली क्या होते हैं, जब घड़ी में कोई भी एंगल होता है, जब घड़ी में हमारे पास कोई भी एंगल होता है, घड़ी के अंदर कोई भी एंगल दो बार बनता है। बेसिकली क्या होते हैं, घड़ी के अंदर क्या होता है, कोई भी एंगल जो होता है दो बार बनता है। जो एंगल बनते हैं, एंगल कितने बार बनते हैं? दो बार बनते हैं, ठीक है। तो 7 और 8 के बीच कब 45 डिग्री का एंगल बनेगा? तो इसका आंसर हमारा होगा 7:30। और दूसरा आंसर क्या होगा? 7:46.4/11, ठीक है। ये आंसर कैसे आया, किस प्रकार से निकला, इसको हम आगे सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ कुछ स्पेशल एंगल होते हैं जो 1 घंटा में एक ही बार बनते हैं। ये जो दो एंगल हैं, ये 7:30 और 7:46.4/11, ये 45 डिग्री का एंगल है जो दो बार बना। 7 और 8 के बीच जब ये एंगल बनेगा 45 डिग्री का, तो कब कब बनेगा? एक 7:30 बनेगा और एक 7:46.4/11 बजे बनेगा। कितना डिग्री का एंगल? 45 डिग्री का एंगल। लेकिन कुछ स्पेशल एंगल होते हैं। स्पेशल एंगल मतलब, स्पेशल एंगल जैसे कि 0 डिग्री, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, जो कि 1 घंटा में, 1 हावर में एक ही बार बनता है, एक ही बार बनता है, ठीक है। स्पेशल एंगल यानी कि 0 डिग्री और
180 डिग्री एक घंटा में एक ही बार बनता है। ठीक है, यहाँ तक में कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर पूछे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से भी जान सकते हैं कैसे कैसे क्या होता है, लेकिन उन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे। एक ऑप्शन के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए जो हमारा ऑप्शन है ए 7:20, ऑप्शन बी 7:10, ऑप्शन सी 7:30 और ऑप्शन डी 7:40। ये 4 ऑप्शन है और पूछा जा रहा है कि 7 और 8 के बीच 45 डिग्री कब बनेगा। ठीक है, 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो हम फॉर्मूला के आधार पर निकालने का प्रयास करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, 60H डिफरेंस 11m/2। ठीक है, तो देखिए H का मतलब आवर यानी घंटा, तो 60 इंटू 7 डिफरेंस होगा 11 होगा। हम ऑप्शन बेस से निकाल रहे हैं। ऑप्शन में कितना है 20, मिनट कितना है 20। सारे ऑप्शन को चेक करेंगे करके बाय 2 कितना हो जाएगा 420 माइनस 220 बटा 2। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा 200 बटा 2 आने की 100 डिग्री। क्या ये ऑप्शन सही है? क्या ऑप्शन नंबर ए सही है? नहीं, क्योंकि 7:20 में हमारा घड़ी का एंगल जो होगा कितना एंगल बनाएगा 100 डिग्री। हमारा आंसर गलत हो गया ऑप्शन। तो हम क्या करेंगे 7:10 चेक करेंगे। 7:10 का ऑप्शन चेक करेंगे तो क्या लेंगे हम 60 इंटू 7 प्लस सॉरी यहाँ पे डिफरेंस 11 इंटू 10 बाय 2 420 माइनस 110 बाय 2। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 310 बाय 2 इक्वल्स टू 155 डिग्री। यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार जब आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार से जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है निकलेगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर बन के निकलेगा और ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 7:30 में हमारा जो एंगल बनता है ये बनता है 45 डिग्री का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको आसान तरीके से, ये तो हमारा हो गया लॉन्ग कट तरीका जिसके माध्यम से हम निकालना सीखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को हम आसानी से कैसे बना सकते हैं चलिए उसको सीखते हैं। नोट करके आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नोट करके नोट सेक्शन बना के क्या करते हैं हम लोग, एक हम फॉर्मूला लिखेंगे m इक्वल्स टू मिनट, m फॉर मिनट 2/11 a1 प्लस माइनस a2। ठीक है, और a1 जो हमारा होगा 30h1 होगा। ठीक है, और a2 जो हमारा होगा ये क्या होगा गिवन एंगल। ठीक है, कैसे होगा समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 7 और 8 के बीच 7 और 8 एंगल कितना बनना है 45 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम बैठाएंगे तो क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग m बराबर कितना होगा हमारा, m बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2/11 a1 प्लस माइनस a2। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग एक बार देखिए, सबसे पहले हम a1 निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक एक करके चीज़ों को समझते हुए चलते हैं, वो समझते हैं। देखिए हमारा a1 क्या हो जाएगा, a1 इक्वल्स टू क्या होगा
30H1 इक्वल्स टू क्या होगा 3 इंटू 7, ये जो हमारा 7 है ना इसको गुना कर रहे हैं, ठीक है 3 इंटू 7 सॉरी 30 इंटू 7 30 इंटू 7 इक्वल्स टू 210 और A2 क्या होगा A2 यानी कि गिवन क्या दिया हुआ गिवन एंगल कितना एंगल दिया हुआ ये 45 डिग्री दिया हुआ कितना दिया हुआ 45 डिग्री ये 210 डिग्री निकला, ठीक है। इसको अब फॉर्मूला में बैठाएंगे, फॉर्मूला में क्या करेंगे हमारा फॉर्मूला जो है क्या है देखिए फॉर्मूला हमारे पास है 2/11 A1 प्लस माइनस A2, इसका मतलब क्या हुआ एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस, लेट में समझने का प्रयास करते हैं 2/11 A1 माइनस A1 माइनस A2 इसको दूसरा पोर्शन बांटेंगे और क्या करेंगे 2/11 A1 प्लस A2 ऐसे करेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2/11 A1 कितना निकला है 210 A1 कितना है 210 माइनस 45, ठीक है। अब इधर बढ़ते हैं 2/11 210 प्लस 45 आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होगा हमारा देखिए जो घटाने के बाद कितना आएगा 2/11 इंटू 165 और 2/11 इंटू कितना हो जाएगा बताइए 255 11 से काटेंगे कितना बचेगा 15 बार में कटेगा 11 कम 11 11 25 25, ठीक है। कितना आ गया हमारा 30 डिग्री कितना आया हमारा 30 डिग्री यानी कि 7:30 यानी कि 7:30, ठीक है। इधर काटेंगे इसको कितना हो जाएगा इसको काटेंगे यानी गुना करके देखते हैं कितना होगा 510/11 इसको भागा देंगे तो हम लोग क्या आएगा 46.4/11, इसका मतलब ये हुआ कि 7:46.4/11 यानी कि ये और ये जो हमारा निकला इन्हीं दोनों के बीच 45 डिग्री एंगल बनेगा यानी कि 7:30 में 45 डिग्री एंगल बनेगा और 7:46.4/11 बजे हमारा बनेगा 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये हमारा आसान तरीका था। चलिए क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब 45 डिग्री का कोण बनाएगी, तो क्या होगा 7:30 और 7:46.11 46.4/11 यानी कि बोथ, इसका आंसर क्या हो जाएगा बोथ सी और ए दोनों हो जाएगा आंसर, दोनों आंसर हो जाएगा। हमने कैसे निकाला इस चीजों को सीख लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 और 6 के बीच कब 95 डिग्री 5 और 6 के बीच कब 95 डिग्री एंगल बनेगा, देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। हमारा A1 प्लस माइनस A2 है तो A1 हमारा क्या हो जाएगा A1 हमारा हो जाएगा 30 इंटू 5 यानी कि 150 और A2 क्या हो जाएगा हमारा 95 डिग्री 95 डिग्री, ये हमारा कितना है 150 है, ये हमारा 150 है, ठीक है। और ये 95 डिग्री A2 ने गिवन एंगल दिया हुआ ना ये, ठीक है। और इसको निकाले 30 से गुना करके फॉर्मूला था ना 30 इंटू एच, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मूला में बैठाते हैं 2/11 एक बार क्या करेंगे प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो क्या करते हैं 150 माइनस 95
पहले माइनस वाला करके निकालते हैं, आंसर आ जाएगा तो सही, नहीं तो प्लस करके निकालेंगे। ठीक है, तो कितना होगा 2/11 इंटू 150 में 195 जाएगा तो कितना बचेगा 55, ये कट जाएगा हमारा 11 पचे 55। ठीक है, यानी कि 10 कितना है 10 आया, यानी कि 7 बज के सॉरी यानी कि 5 बज के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 नहीं होगा, क्या होगा 5:10 में जो हमारा एंगल होगा कितना बजे होगा 95 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 5:30 और 6 बजे कितना 70 डिग्री का एंगल, कितना 70 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो A1 कितना निकला, A1 निकलेगा कितना बताइए, A1 150 और A2 कितना दिया हुआ 70 डिग्री। ठीक है, अब क्या करते हैं प्लस माइनस, तो पहले माइनस का निकालते हैं फिर प्लस का, नहीं आता है आंसर तो प्लस का फिर करेंगे। ठीक है, तो 1/2 150 माइनस 70। ठीक है, 1/2 इंटू 80 यानी कि 40 आया, कितना आया 40। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, इसका मतलब क्या हुआ हमारा बताइए, इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी हमने फॉर्मूला थोड़ा गलती कर दिया है, सॉरी ये हमारा फॉर्मूला ये नहीं होगा, एक मिनट रुकिएगा इसको हम सही करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होगा 2/11 है ना, सॉरी फॉर्मूला गलती हो गया था, 150 माइनस 70, तो 2/11 इंटू 80 हो जाएगा, तो जाएगा 160/11। इसको हम यदि काटते हैं तो हमारा क्या निकलेगा, इसको यदि भागा देते हैं तो क्या निकलेगा हमारा 14.6/11, भागा देके देख सकते हैं। ठीक है, 14.6/11 निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ 5:14.6/11, 5:14.6/11। क्या ये ऑप्शन में है दिया हुआ, नहीं, तो क्या करेंगे प्लस वाला करके निकालेंगे। अब क्या करेंगे प्लस करके निकालेंगे, तो क्या करेंगे 2/11 150 प्लस 70 इक्वल टू क्या होगा 2/11 इंटू 210 सॉरी 220 यानी 220, 11 दूना 22, कितना हुआ 40। इसका मतलब क्या होगा 5:40 में कितना का एंगल बनेगा 70 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और छोटी छोटी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास है 2 एंड 2 और 3 के बीच 100 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है 100 डिग्री का एंगल बन रहा है। वाट क्या निकालना है A1। देखिए A2 जो हमारा 100 डिग्री एंगल क्या होगा A2 हमारा हो जाएगा ये, और A1 क्या होता है 30 इंटू H1, तो ये H1 यानी कि पहले हाफ जो है, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 2 यानी कि 60। ठीक है, इसी प्रकार से मान लीजिए एक क्वेश्चन है 2:15 और 3 बजे हमारा 100 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो A2 बताइए, A1 बताइए और A2 बताइए क्या होगा। तो A1 क्या होगा 30 इंटू 2 60 और A2 क्या होगा 100 जो हमारा डिग्री दिया हुआ है पहले से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई 7 मिनट आगे होगी। कितना 7 मिनट आगे, कितना के बीच 3 और 4 के बीच कितना आगे हो रहा है 7 मिनट। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि मिनट की सुई चलती है एक बार यदि चलती है
तो 6 डिग्री चलती है। कितना चलती है? 6। तो ये कितना से गुना हो जाएगा? 6 से, यानी कि 42 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा? 42 डिग्री। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यदि आपको नहीं पता है तो पिछले क्लास का वीडियो जरूर देखें। ठीक है, 42 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से आंसर निकालेंगे हम लोग। क्या करेंगे? हमारा आंसर निकलेगा 2/11 हो जाएगा। 2/11, ये हमारा A1 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 30 यानी कि 90, 90, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो पहले माइनस करते हैं, -42 डिग्री। ये हमारा जो निकला एंगल ये क्या हो जाएगा? A2। और ये हमारा 90 डिग्री क्या हो जाएगा? A1। ठीक है, इधर क्या करते हैं? 2/11 90 प्लस 42। ठीक है, अब हो जाएगा 2/11। 90 में से 42 घटाएंगे, कितना बचेगा? 90 में से 42 जाएगा तो 48। इधर हो जाएगा 2/11 गुना 90, 42 कितना हो जाएगा? 132। इसको काटेंगे तो 11 एकम 11। ठीक है, 2 11 दूना 22 यानी कि 24। इसका मतलब क्या हुआ? 3:24। क्या हुआ? 3:24। इसको यदि हम काटते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 48 दूना 96/11। इसको भागा देंगे तो 8/8/11 आएगा, जो कि क्या होगा हमारा आंसर? 3:08/8/11। तो ऑप्शन देखिए क्या है हमारा? ऑप्शन में आंसर क्या है? 3:24। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। आगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? 3 और 4 के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी? कितना पीछे होगा? 4 मिनट। यानी 4 मिनट पीछे का मतलब 4 इंटू 6। 6 डिग्री क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मिनट की सुई चलती है, एक बार चलती है तो 6 डिग्री चलती है। तो कितना मिनट पीछे? 4। तो क्या हो जाएगा? 24। क्या हो जाएगा? 24। ये 24 जो निकला ये क्या होगा हमारा? A2। और A1 क्या होगा? 30 इंटू 3, ये 3 लेना है, ये 3। ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, अब क्या करते हैं? प्लस माइनस करते हैं। 2/11 90 माइनस 24 और 2/11 90 प्लस 24। देखिए 2/11। 90 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा? 66 यानी कि 66। और 2/11 90 प्लस 24 कितना होता है? 114। ठीक है, तो 11 छक 66 यानी कि 12। कहने का मतलब क्या होगा? 3:12। और इधर क्या हो जाएगा? इसको क्या करते हैं? 228/11, इसको हम भागा देते हैं तो 20.8/20.8/2 आएगा। कितना आएगा? 20.8/2 यानी कि 3:20.8/2। तो ऑप्शन देखिए क्या है? ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी हमारा 3:12 है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कुछ चीज़ों को और समझते हैं और इनको थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। गहराई से समझने का प्रयास करेंगे और इन चीज़ों के बारे में थोड़ा अच्छे से जानेंगे। अच्छे से जानने का मतलब क्या हुआ? और थोड़ा डीप में जाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। 7 और 8 के बीच 315 डिग्री का एंगल कब बनेगा? बताइए, 315 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो हमारा A1 हो जाएगा। A1 क्या होगा? 210 और A2 क्या हो जाएगा? 315 या फिर 45। क्यों? क्योंकि हमारा जो हमारी घड़ी जो होती है, घड़ी में टोटल एंगल कितने बनते हैं? 360 डिग्री।
और 315 माइनस करेंगे कितना आएगा 45, यानी कि 315 डिग्री बन सकती है 345। ठीक है, ये हमारा होगा। आगे देखते हैं अब क्या करता है हमको इसको निकालने के लिए 2/11 करेंगे 210 A1 प्लस 315 प्लस माइनस 315। ठीक है, अब क्या करते हैं एक बार प्लस एक बार माइनस करना है तो 2/11 210 प्लस 315 2/11 गुना 525 10,000 1050 1050/11 1050/11 क्या निकलेगा 95,511 निकलेगा। यानी कि यानी कि यानी कि 7:95 5/11 निकलेगा निकलेगा। आगे अब हम लोग क्या करते हैं प्लस वाला जगह आते हैं तो क्या करते हैं हम लोग ये हमें प्लस से निकाला अब माइनस में जाते हैं 2/11 210 माइनस 315। यहाँ पे देखिए घटाने के बाद हमारा नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, जब नेगेटिव वैल्यू आ जाता है तो इसको हम हल नहीं करेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे क्या हो घटाने के बाद 210 मतलब छोटा में से बड़ा घटाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा। जब नेगेटिव वैल्यू आ जाता है तो इसको हम लोग हल नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए ये हमारा जो आंसर आया है 7:95 5 7:95.5/11 ये जो 95 है तो इसे कन्वर्ट करेंगे घंटा में तो ये 8 बजकर हो जाएगा। ये समय क्या हो जाएगा 8 बजकर हो जाएगा ना कि 7 बजकर। ये समय हो जाएगा 8 बजकर ना कि 7 बजकर ना कि 7 बजकर। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया 7 और 8 के बीच 7 और 8 के बीच का समय निकालना है के बीच एंगल निकालना है। लेकिन हमारा जो एंगल निकाला कितना है 8 बजकर। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो घड़ी में 45 डिग्री और 315 डिग्री एक साथ बनते हैं। तो हमारा मतलब क्या हुआ कि घड़ी में जो एंगल होता है 315 डिग्री 315 डिग्री और 45 डिग्री का जो एंगल होता है एक साथ बनता है। यदि 315 डिग्री से आंसर नहीं आता है तो हम लोग 45 डिग्री लेके निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 45 डिग्री लेके निकालेंगे। देखते हैं और इसका सॉल्यूशन हम आपको इस पेज में लेके आते हैं और 45 डिग्री लेके चलते हैं। ठीक है, यदि 315 डिग्री से आंसर नहीं आता है तो 45 डिग्री को ट्राई करेंगे आंसर निकालेंगे। कैसे निकलेगा 211 इंटू 210 माइनस 45 डिग्री तो जाएगा 211 यानी कि इंटू 165। ठीक है, ये कटेगा कितना बार में 15 बार में यानी कि 30 कितना हुआ 30 कितना हुआ 30 यानी कि 7:30। एक हो गया आंसर हमारा। और एक हमारा होगा 2:11 2:11 होगा 2/11 सॉरी 2/11 और 210 प्लस 45 तो 2/11 कितना हो जाएगा बताइए कितना हो जाएगा 255 कितना होगा 255। इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा इसको काटने के बाद हमारा कितना आएगा 46 4 11। ठीक है, यानी कि 7:46 4/11। ये सोल्यूशन हमने पहले किया है इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको। ठीक है, ये सोल्यूशन हम लोगों ने पहले किया हुआ है इसलिए इसको हम लोग डायरेक्टली पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ रहा है। लेकिन एक बात समझिएगा आप लोग 315 डिग्री में यदि आंसर नहीं आ रहा हो तो 45 डिग्री का प्रयोग करेंगे क्योंकि 315 डिग्री और 45 डिग्री एंगल एक साथ बनते हैं घड़ी में एक साथ बनते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं और 27 को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम यहाँ से रफ कर दे रहे हैं क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में आ गया था। इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं।
यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कुछ भी डाउट हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आप लोगों को सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा और साथ ही साथ आप लोगों को और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपना डाउट कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ठीक है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच 110 डिग्री कोण बनेगा। कहा जा रहा है कि 110 डिग्री कोण कब बनेगा। ठीक है, तो देखिए A1 हमारा क्या होगा, A1 इक्वल्स टू क्या होगा 12 गुना 30 या फिर 30 गुना 12 360 डिग्री, और A2 क्या होगा 110 डिग्री। ठीक है, अब निकालते हैं 2/11 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, 2/11 गुना 250 500/11, इसको भागा देने के बाद निकलेगा 45.5/11 यानी कि 12:45.5 मिनट। एक हमारा ये निकला, एक हमारा ये आंसर निकला जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, लेकिन एक बार हम इसको क्या करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया दूसरी बार 110 डिग्री कोण कब बनेगा, जो कि यही हमारा आंसर होगा। लेकिन यही आंसर कैसे होगा ये तो फाइंड आउट करना है। या फिर 12:45.5/11 पहली बार भी हो सकता है, लेकिन दूसरी बार क्यों होगा ये देखिए 2/11 360 प्लस 110 से निकाल सकते हैं, 110 से निकाल सकते हैं हम लोग, 110 से निकाल सकते हैं। तो इसको भी चेक कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर पहले ही मिल चुका है। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल होगा कितना होगा जो 110 डिग्री का एंगल जो बनेगा कब बनेगा 12:45.5/11 मिनट में। और पहली बार कब होगा, पहली बार हमारा जो एंगल होगा देखिए 110 डिग्री दिया हुआ, यहाँ पे 110 डिग्री दिया हुआ, तो 360 माइनस 110 यानी कि 250। ठीक है, 250 लेंगे तो क्या होगा 2/11 360 माइनस 250, तो 2/11 इंटू 110 डिग्री इक्वल्स टू ये कट जाएगा 10 बार में तो जाएगा 20 यानी कि 12:20 तो पहला बार कितना बज रहा है, पहली बार पहले कौन बजेगा 12:20 बजेगा, तो ये हमारा पहली बार हो जाएगा। और बाद में कौन सा बजेगा, बाद में ये बजेगा, तो ये हमारा दूसरी बार हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 12 और 1 के बीच कब घड़ी की सुइयों के बीच की दूसरी बार 110 डिग्री कोण बनता है, यानी कि 2 बार 110 डिग्री कोण कब बनेगा, एक बार 12:20 में बनेगा, एक बार 12:45.5/11। तो दूसरी बार कब बनेगा 12:45.5/11, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर लेते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत आएगी। कह रहा है 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत यानी कि आमने सामने ऐसे करके। ठीक है, ऐसा क्या होता है जब हमारा एंगल क्या हो 180 डिग्री बन रहा हो, क्या होता है 180 डिग्री बन रहा है यानी कि विपरीत, विपरीत का मतलब उल्टा। तो 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत आएगी। विपरीत कब आएगी, देखिए घड़ी है, मान लीजिए ये घड़ी है, तो विपरीत कब आएगी 180 डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का जब एंगल बनेगा
80 डिग्री का जब एंगल बनेगा, कभी भी हो, ऐसे हो या फिर ऐसे भी हो, तो एंगल कब बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। तो इसका आंसर निकालेंगे हम लोग 2/11 240 क्यों निकला? 8 गुना 30 करेंगे, 8 गुना 30, ठीक है, 8 गुना 30 करेंगे हम लोग, माइनस 1180। तो क्या होगा? 2/11 इंटू कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 120/11 कितना निकलेगा हमारा? 10/10/11, यानी कि 8 बज के कितना हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 8 बज के, हमारा आंसर हो जाएगा 8/10/10/11, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इसका एक और पहलू है, इसका सेकंड पहलू क्या है, इसको निकालेंगे हम लोग। 2/11 240 प्लस 180, 2/11 गुना 420 कितना होगा? ये निकालेंगे तो 840/11। इसको भागा देने के बाद कितना होगा हमारा? 76.4/11। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? 8 बजकर 76.4/11, 4/11। ठीक है, ये जो 76 आया, क्या 76 मिनट होते हैं किसी घंटा में? नहीं। यदि इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 बज जाएगा, 9 बज के कुछ मिनट हो जाएंगे, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा होगा ये 9 बजकर कुछ मिनट हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या पूछा गया? 8 और 9 के बीच, और ये 9 बजकर, यानी कि 9 से बाहर चल जाएगा, 9 और 10 के बीच आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री केवल हर घंटे में एक ही बार बनेगा, 2 बार नहीं, 2 बार बन ही नहीं सकता है। ठीक है, 180 डिग्री का जो एंगल है, 180 डिग्री का जो एंगल है, 180 डिग्री का एंगल 1 घंटा में एक ही बार बनता है। 1 घंटा में एक ही बार बनता है, जो हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है कि 1 और 2 के बीच, बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक साथ होगी? एक साथ मतलब ऐसे ऐसे आया और फिर ऐसे, कब होगा बताओ? ऐसा कब होता है? जब हमारा एंगल क्या हो? 0 डिग्री का हो। एक दूसरे के साथ कब होगी? तो ऐसे एंगल बनेगी, यानी 0 डिग्री। तो क्या करेंगे? 2/11 30 प्लस माइनस 0, 1 गुना 30 30 ही होगा ना, दोनों निकाल लेते हैं, दोनों निकाल लेते हैं आंसर। 2/11 30 माइनस 0, यही होगा, और 2/11 30 प्लस 0। ठीक है, तो 2/11 गुना 30 और 2/11 गुना 30, 2/11 गुना 30 क्या हो जाएगा? 60/11, 60/11 क्या निकलेगा इसका? 5.5/11। इधर भी क्या निकलेगा? 5.5/11, यानी कि 1 बजकर 1 बजकर 5.5/11 ठीक है, ये दो की दोनों आंसर सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि 300, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दिक्कत होता है कि इसको हम लोग 0 डिग्री को मानो, इसको हम 360 डिग्री भी ले सकते हैं, 360 डिग्री मान सकते थे। 360 डिग्री इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। 360 डिग्री मानेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू को हम लोग ले नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 0 डिग्री को लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।
यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कुछ भी सवाल में दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछें। धन्यवाद।